एक और युवा पीढ़ी आज के समय में जहां अपनी खेती-बाड़ी और पशुपालन जैसे पुश्तैनी व्यवसाय से विमुख हो रही है, तो वहीं कुछ युवा पूर्वजों से विरासत में मिली खेती-बाड़ी की सीख को अपनाने के साथ आधुनिक तरीके से इस व्यवसाय को आगे बढ़ाकर समाज के लिए नई मिसाल पेश कर रहे हैं। विकासखंड नगरोटा सूरिया के तहत पंचायत घाट जरोट के विवेक ठाकुर की पारिवारिक पृष्ठभूमि किसान परिवार से है। उनके पिता सरकारी नौकरी के दौरान भी इस व्यवसाय से जुड़े रहे। वर्ष 2008 में सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्होंने खेती बाड़ी व पशुपालन व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने बेटे विवेक को जमा 2 की पढ़ाई पूरी करने के उपरांत ITI करवाई, जिसके उपरांत वर्ष 2000 से 2005 तक विवेक ने परमाणु में निजी क्षेत्र में नौकरी की। इनके पिता ने नौकरी छुड़वाकर पुश्तैनी व्यवसाय से जुड़ने को कहा। विवेक ने वर्ष 2006 में अपने पिताजी के साथ कृषि व्यवसाय में जुड़कर विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। कृषि विभाग से खेतीबाड़ी की उन्नत तकनीकों व व्यवसाय चलाने के लिए बताए गए आधुनिक तरीकों को भी अपनाने के साथ साथ समय पर मिलते मार्गदर्शन व प्रोत्साहन से विवेक खेतीबाड़ी के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। उनके पिता, जिनका गत वर्ष मई माह में देहांत हो चुका है, द्वारा दिए गए मार्गदर्शन में गुरु से विवेक आज 80 करनाल भूमि पर सब्जियां तो वही 40 करनाल भूमि पर गेहूं, धान, गन्ना व पशुओं के लिए हरे चारे का उत्पादन कर रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा उनके खेतों में सिंचाई के लिए ड्रिप सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जिससे मौसम पर निर्भरता समाप्त हुई है। वह खेतीबाड़ी में प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे खेतीबाड़ी पर कम लागत आ रही है। उन्होंने गत वर्ष प्राकृतिक खेती से सब्जियां उगाने के साथ 50 से 20 क्विंटल गेहूं पैदा की थी, जिसमें से 10 क्विंटल गेहूं 3500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेची है। वह भविष्य में प्राकृतिक खेती की तकनीक को अपनाकर अच्छी किस्म के उत्पाद उगाकर मार्केट में बेचने के प्रयास कर रहे हैं। विवेक ठाकुर स्वयं स्वावलंबी होने के साथ 10 और लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अच्छी किस्म की 6 गाय भी पाल रखी हैं, जिनसे प्रतिदिन 40 से 45 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है, जिसमें से 30 लीटर दूध की बिक्री कर देते हैं, जबकि देसी खाद का अपने खेतों में प्रयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मांग होने पर पनीर व दही भी बेचते हैं। विवेक अपने व्यवसाय से सालाना 4 से 5 लाख रुपए तक आमदनी कमा रहे हैं। विवेक ठाकुर का क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। नमस्कार जी, मैं विवेक कुमार, BPO घारजोड़, तहसील जवाड़ी, जिला कांगड़ा, स्थायी निवासी हूँ। मैं 2006 से खेतीबाड़ी से जुड़ा हूँ। हमारे पुरखों ने ज़मीन गरीबियाँ काटी, लेकिन ज़मीनें संभाल के रखी हैं, और आज उसकी वजह से हम एक नौकरी की इच्छा ना करते हुए हमने ज़मीन में ही अपना रोज़गार जो है वो अपना तो चला है, लेकिन कम से कम 8-10 बंदों का औरों का रोज़गार साथ में चला है। तो 2006 से मैं खेती कर रहा हूँ। गोभी, पालक, सौंफ, धनिया, मूली, शलगम, सब्जियों की जितनी है वो हमारी टोटल सब्जियों का काम है। बरसात के दिनों में धान का काम, साथ में मक्की का हो जाता है। तो ठीक है, बढ़िया है। एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट का भी हमें काफ़ी योगदान मिलता है टाइम टाइम पर। और प्राकृतिक खेती 5-7 कनाल में प्राकृतिक खेती भी कर रहे हैं। उसमें एक साथ साथ हमने पशुपालन भी रखा है, गायें रखी हैं, दूध का साथ में अपना सर्कल चला है, परिवार का रोजगार चला है। तो मैल जो है वो पशुओं के जो मैल है वो खाद के रूप में वो हम खेती के काम में आ जाता है। तो यही है कि सरकार से मेरी बस ये गुजारिश है कि हमें एग्रीकल्चर की तरफ से जो भी बीज वगैरह हैं वो थोड़ा सा ये है कि हमें टाइम पर आ जाएं, फरवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएं, क्योंकि 15 फरवरी के बाद हमारी बिजाई हर चीज़ की शुरू हो जाती है। तो गुजारिश है कि थोड़ा टाइम पर बीज आ जाए। और बाकी तो सरकार का काफ़ी योगदान है। समय समय पर हमें डॉक्टर साहब भी जो भी हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के BTM ATM जो भी ब्लॉक अधिकारी हैं वो सारा हमें टाइम टाइम पर जो है वो गाइडलाइन करते रहते हैं। प्रगतिशील किसान विवेक का कहना है कि वह खेतों में सीजन के अनुसार गेहूं, धान, मक्की, गन्ना के अतिरिक्त सब्जियों में गोभी, टमाटर, भिंडी, बैंगन, मूली, शलगम, घिया, तोरी, पालक, धनिया, मटर, चुकंदर की खेती कर रहे हैं, जिससे सालाना 3 लाख रुपए तक कमाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे पुरखों ने गरीबी झेली है, लेकिन जमीनें संभाल कर रखी, जिसकी वजह से हम नौकरी की इच्छा न करते हुए आज जमीन में ही अपना रोजगार चलाने के साथ 10 अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। उनका मानना है कि अन्य लोगों को भी कृषि व पशुपालन व्यवसाय से जुड़कर अपनी आमदनी को बढ़ावा देना चाहिए।
कृषि विषयवाद विशेषज्ञ नगरोटा सूर्या डॉक्टर राजकुमार भारद्वाज ने कहा कि कृषि विभाग द्वारा किसानों को समय समय पर बीज कृषि उपकरण अनुदानित दरों पर उपलब्ध करवाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त खेतों में जाकर मिट्टी की जांच, किसानों की समस्याओं का समाधान करने सहित अन्य तकनीकी जानकारियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। यदि किसान को खेत में कार्य करते हुए चोट लग जाती है तो उस स्थिति में उन्हें मुख्यमंत्री खेतीहर मजदूर सुरक्षा योजना के तहत 10,000 से 3 लाख तक की सहायता भी प्रदान की जाती है। विभाग का प्रयास यह है कि अधिक से अधिक युवा कृषि व्यवसाय से जुड़ें तथा विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आमदनी बढ़ाएं। विकास खंड नगरोटा सूर्या में बहुत सारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं। हम किसानों को ये प्रेरित करते हैं कि इसकी फसल की हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद और दूसरी फसल की बिजाई से पहले जो हम उनको ये जोर देते हैं किसानों की कम से कम आप जो मिट्टी का जरूर टेस्ट करवा लें। इसके लिए हम किसानों के जो खेतों में जाकर के खुद हमारा विभाग के जो कर्मचारी हैं, हम खुद वहाँ खेतों में जाकर के वहाँ मिट्टी का उनके खेतों में परीक्षण करते हैं। और अगर जो कहीं ज़रूरत पड़ती है तो विभाग से जो है एक मोबाइल वैन सॉइल टेस्टिंग के लिए वो किसानों के अनुरोध पर भी उपलब्ध कराई जाती है। और उसके लिए हम कार्ड को उस किसान को एक मृदा कार्ड देते हैं और उसमें जो सारी की सारी रिकमेंडेशन जो होती है वो किसानों को मिलती है। इसके अलावा अगर खेत में काम करते हो तो किसी किसान को अगर कहीं इंजरी हो जाती है तो उसके लिए भी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री खेतीहर मजदूर सुरक्षा योजना जो वो शुरू की गई है, उसमें 10,000 से लेकर के 3 लाख रुपए तक जो किसान की जो सहायता की जाती है। किसानों की आर्थिकी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना भी विभाग द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें वो पॉली हाउस में ऑक्सीजन की खेती करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आजकल हमने ये चलो खेत की ओर एक कार्यक्रम भी हमने शुरू किया है, जिसमें हम किसानों के खेतों में जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और जो भी उनकी कोई समस्या आती है उसका मौके पर भी समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न कैंपों के द्वारा, प्रशिक्षण शिविर के द्वारा हम किसानों के बीच में जा रहे हैं और विभाग की जो नई नई तकनीक है उसकी जानकारी उनको देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी और भी कई योजनाएं हैं जो किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक हैं और हमारा ये प्रयास है कि हम किसानों के खेतों में जाकर के उस हर योजना को किसान की आर्थिकी बढ़ाने के लिए जो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें जोर दे रहे हैं। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि खेती हमारी पुश्तैनी व्यवसाय है। किसानों की समस्याओं का खेती में हल करने एवं अधिक से अधिक लोगों को कृषि व्यवसाय से जोड़ने के लिए चलो गांव की ओर मुहिम शुरू की गई है। विभाग से जुड़े अधिकारियों और वैज्ञानिक खेत खलिहारों में जाकर किसानों की समस्याओं का निदान करें। उनका मानना है कि भूमि से अधिक ख्याति और समृद्धि हमें कोई नहीं दिला सकता। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार प्रदेश में कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय को लाभकारी बनाने के लिए किसानों को संसाधन और व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाने के लिए विशेष कार्य योजनाएं तैयार कर रही हैं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इन व्यवसायों से जोड़कर ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ बनाया जा सके। RV7 न्यूज के लिए नगरोटा सूर्या से संजीव संधू की खास रिपोर्ट।